अस्सलामुअलैकुम दोस्तों। साल 1945 5 दिसंबर को दोपहर 10:02 अमरीकी बहरिया के 5 टारपीडो बमबार तैयारे फ्लोरिडा से रवाना हुआ। इस मिशन का नाम फ्लाइट 19 था। यह 3 घंटे तवील मामूल का तरबीती मिशन था। कोई खास बात नहीं थी, वो महज अपने बाकायदा तरबीती मिशन को अंजाम देने के लिए परवाज कर रहे थे। परवाज में अमले के 14 अरकान सवार थे। उनके फ्लाइट लीडर की क़यादत में एक इंतहाई तजर्बाकार पायलट और जंगी तजर्बाकार। इन 5 तैयारों ने फ्लोरिडा से मशरिक की तरफ उड़ान भरी। सब कुछ नॉर्मल था, मौसम साफ था, लेकिन टेक ऑफ के तकरीबन 2 घंटे बाद उनके स्क्वाड्रन लीडर ने इत्तला दी। उनके कंपास में अचानक मसाइल थे। उनके कंपास ने काम करना छोड़ दिया। वो अपना बेक अप कंपास निकाल लेते हैं, लेकिन बेक अप कंपास भी नाकाम हो गया। वो अपनी असल पोजीशन का तयन नहीं कर सकते। वो दूसरे तैयारों के पायलटों से पूछते हैं, लेकिन उनके आलात भी खराब थे। लेफ्टिनेंट चार्ल्स कीरवल टेलर स्क्वाड्रन लीडर थे। कंपास टूटने के बाद रेडियो ट्रांसमिशन पर मुकम्मल तौर पर मुबहम पैगामात भेजे गए। मौसम खराब होने लगता है। शाम 4:56 पर टीलर का ख्याल है कि उनके तैयारे खलीज मेक्सिको पर परवाज कर रहे थे और यह कि उन्हें फ्लोरिडा वापस जाने के लिए मशरिक की तरफ परवाज करने की जरूरत थी। चनांचा उसने बाकी तैयारों को मशरिक की तरफ परवाज करने का हुक्म दिया, लेकिन बीरवन मलक परवाज के आमले में से कुछ ने यकीन किया कि वो पहले ही फ्लोरिडा के मशरिक में परवाज कर रहे थे और ये कि इन्हें मगरिब की तरफ परवाज करने की जरूरत थी। इस हुक्म के फौरन बाद इन तैयारों में से एक ने यह कहते हुए रेडियो ट्रांसमिशन भेजी। इससे पता चलता है कि अमले के कुछ अरकान ने यकीन किया कि उन्हें घर वापस जाने के लिए मगरिब की तरफ अड़ना पड़ा, लेकिन मौसम बदस्तूर खराब होता जा रहा है। जल्द ही गरूब आफताब है और फिर रात की तारीकी। सबसे पहले फ्लाइट 19 के 14 अफराद लापता हुए और फिर मीरनर सर्च एंड रेस्क्यू तैयारे के 13 अफराद। इसके बाद दिनों तक बड़े पैमाने पर फजाई और समंदरी सर्च ऑपरेशन किया गया। इस वक्त के सबसे बड़े सर्च ऑपरेशंस में से एक इन दोनों परवाजों को तलाश करने के लिए, लेकिन इन्हें कुछ नहीं मिल सका। न किसी की लाश मिलती है और न ही हवाई जहाज का कोई हिस्सा। सब कुछ गायब हो चुका था। दिलचस्प बात यह है कि वो इलाका जहां से दोनों तियारे गायब हुए, आज हम उस इलाके को बरमूदा ट्रायंगल के नाम से जानते हैं। हमें नहीं मालूम कि मगरिब कौन सा रास्ता है। गुज़िश्ता 50 सालों में 3000 जहाज और 100 तैयारे पानी के एक परासरार हिस्से में लापता हो गए हैं। बहर ओकियानुस में जहाज लापता हो गए हैं, तैयारे लापता हो गए हैं। शैतान के मुसल्लस के नाम से जाना जाता है। साजिश का जरिया, अफसाना और खौफ ये बरमूदा ट्रायंगल है। बरमूदा तकून कहाँ है? बरमूदा ट्रायंगल कहा जाता है समंदर का एक बहुत प्रसरार हिस्सा। वहां 100 से ज्यादा तैयारे और बहरी जहाज गायब हो चुके हैं। वो फिर कभी नहीं मिले। ये इलाका अमेरिका में फ्लोरिडा के दरमियान वाक़े है, जिसमें उन्होंने ये पाया था। जब पानी में मीथेन के बलबलों की मकदार ज्यादा हो, पानी की कसाफत कम हो जाती है और जहाज की रौनक बरकरार नहीं रह सकती और उस तरह जहाज डूब जाता है। ये वही मंतिक है जब पानी में नमक की मकदार ज्यादा है, पानी की कसाफत बढ़ जाती है और चीजों को तीरना आसान हो जाता है, जैसा कि बहेरा मर्दार का मामला है। अगर आपको याद हो तो मैंने वहां एक व्लॉग बनाया था। एक आम आदमी जो समंदर में डूब जाएगा बहेरा मर्दार पर तीरता है क्योंकि पानी की कसाफत ज्यादा है। यहां भी वही कुछ हो रहा है, अल्टा। अगर पानी में मीथेन है, ये मफरूजा है। अगर पानी में मीथेन फट रही हो, इन्हें मट्टी के आतश फशां के नाम से भी जाना जाता है। जब आतश फशां पानी के अंदर फटते हैं तो मीथेन खारिज होती है, और अगर ये इस वक्त होता है जब एक जहाज इस इलाके के ऊपर हो, फिर जहाज फौरन पानी में डूब जाएगा बगैर किसी इंतबाह के, दोबारा कभी नहीं सुना जाएगा। ये एक दिलचस्प वजाहत है, लेकिन बरमूदा तकून में तमाम गुमशदगियों में कोई बराह रास्त सबूत नहीं था कि कोई सही वाक़या मीथेन हाइड्रेट्स की वजह से हुआ था। प्रासरार गमशदगियों का बरमूदा ट्राई एंगल से कोई ताल्लुक नहीं है। आप अब पूछ सकते हैं, आग का वो गोला किया था जिसे क्रिस्टोफर कोलंबस ने समंदर में गड़ते देखा था? उसका एक सादा और साइंसी जवाब भी है। नतीजा साइंसदानों का ख्याल है कि यह दरअसल एक अलका था। क्रिस्टोफर कोलंबस ने देखा
मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो मालूमाती लगी हो। बहुत बहुत शुक्रिया।